आंसर यहीं तक सही होगा। ठीक बच्चों, ये हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक बच्चों, जो अगले टाइप चौथा टाइप का हमारा जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स आपको आगे भी देखने के मिलेंगे। जो चौथा जो यहाँ पे हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करेंगे या जब दूसरा चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी जो है इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा क्या है, ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकुलाम 10 माइक्रोकुलाम एंड -10 माइक्रोकुलाम। फिर से देखिएगा, चार्ज ऑफ प्लस माइक्रोकुलाम प्लस 10 माइक्रोकुलाम एंड -10 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड इन एयर at the corners of A, B and C of equilateral triangle ABC। इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC की बात कर रहा है, तीनों कोनों पे रखे हुए हैं। Having each side equal to 5 सेंटीमीटर, determine the resultant force on charge A। आइए इसको हम समझते हैं एक फिगर के द्वारा। ठीक बच्चों, फिगर के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिगर क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हमारे पास क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहाँ पे चार्ज A, यहाँ पे चार्ज B, यहाँ पे चार्ज C रखा हुआ है। चार्ज A पे यहाँ पे कितना चार्ज रखा हुआ है, +5 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा हुआ है। पॉइंट B पे जो है +10 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा हुआ है। पॉइंट C पे जो है -10 माइक्रोकुलाम का चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक बच्चों, तो हमको पॉइंट A पे कितना नेट फोर्स लग रहा है, उस नेट फोर्स को हमको निकालना है कि कितना नेट फोर्स लग रहा है पॉइंट A पे। ठीक बच्चों, और हर साइड कितनी है, हर साइड जो है 5 सेंटीमीटर की बराबर है। ये भी और ये भी, जो हर साइड है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। चलिए बताइए, पॉइंट B जो है पॉइंट A पे फोर्स लगा रहा है, यानी दोनों लाइक चार्जेस है, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। यानी ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन मान लीजिए पॉइंट B जो है पॉइंट A पे फोर्स लगा रहा है, यानी उसको हम किससे मार रहे हैं, F1 मार रहे हैं। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन यानी B to A डायरेक्शन होगी। क्या होगी, B to A डायरेक्शन। आइए इसको निकालते हैं, F1 क्या होगा, F1 क्या होगा। ठीक है, F1 मतलब B जो है A पे फोर्स लगा रहा है, किस डायरेक्शन में, B to A। तो F1 इक्वल टू कितना जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू मान रहे हैं कि 5 माइक्रोकुलाम। तो 5 माइक्रोकुलाम मतलब कितना कुलाम, 5 × 10 की पावर -6 कुलाम इंटू Q2 कितना है, 10 माइक्रोकुलाम। 10 माइक्रोकुलाम मतलब कितना कुलाम, 10 × 10 की पावर -6 कुलाम के बराबर हो जाएगा। तो 9 × 10 की पावर 9, ये Q1 ये Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 5 × 10 की पावर -2 का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बच्चों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, F1 की वैल्यू आएगी 180 न्यूटन की आएगी। कितना आएगा, 180 न्यूटन। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हमने इसको सॉल्व करके पहले ही हमको मालूम था, इसलिए हमने याद रख दिए हैं। तो F1 इक्वल कितना है, 180 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, लिखेंगे along, इसकी डायरेक्शन आप जरूर लिखिएगा, along B to A। कहां पे, along BA। और जो फोर्स F1 लग रहा है वो कहां से लग रहा है, B to A, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस है। B जो है A पे फोर्स लगा रहा है, इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, B to A हो जाएगी। इसी तरह सेम टू सेम क्या होगा, अब यहाँ पे दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, यानी दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, मतलब ये क्या होगा, ये इनवर्ड, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। यानी F2 जो है, F2 क्या होगा, उसकी डायरेक्शन जो है इनवर्ड की, यानी C की तरफ होगी। किधर होगी, C की तरफ होगी। तो F2 निकालते हैं। F2 इक्वल कितना हो जाएगा, 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9, और ये कितना हो जाएगा इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की हमारी वैल्यू है 5 माइक्रोकुलाम है, तो कुलाम में चेंज करते हैं, 5 × 10 की पावर -6 कुलाम। Q2 की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोकुलाम, ये हो जाएगा 10 × 10 की पावर -6 कुलाम। ठीक बच्चों, ये अपान इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर मतलब 5 × 10 की पावर -6 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2।
है ना, 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 5 इंटू 10⁻², स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक बच्चों, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 इंटू 10⁹ यानी F1 की तरह सेम टू सेम ये भी है, इसके मतलब इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 180 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू कितनी है कि 180 न्यूटन के बराबर हो जाएगी। ठीक बच्चों, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो एंगल है, ये जो ट्रायंगल हमारा ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल कहने का मतलब ये है, मतलब इसके तीनों अंदर का जो एंगल है उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर, यानी हर एंगल जो है 60 डिग्री के बराबर होगा। यानी ये भी कितना होगा 60 डिग्री, और ये भी कितना होगा 60 डिग्री। और ये क्या बना, ये स्टीरियर एंगल बना रहा है, ये क्या बना रहा है, स्टीरियर एंगल बना रहा है। तो स्टीरियर एंगल बना रहा है, इसका मतलब क्या होगा, जो स्टीरियर एंगल होता है वो दो इनर एंगल के सम के बराबर होगा, यानी ये क्या होगा 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक बच्चों, यानी ए और बी यानी जो रिजल्टेंट है F1 और F2 के बीच का जो एंगल है वो कितने के बराबर होगा, 120 डिग्री के बराबर होगा। ठीक बच्चों, तो हमने बताया इसका रिजल्टेंट, अगर दो वेक्टर दिया हुआ है तो दोनों वेक्टर के बीच का कोई अगर डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक बच्चों, हमने 11th क्लास में पढ़ेंगे, अगर दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर के बीच अगर कोई एंगल दिया हुआ है तो उसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से निकालते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी एक वेक्टर हमारा F1 है, दूसरा वेक्टर F2 है, इसके बीच का एंगल क्या है 120 डिग्री है, इसलिए इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F वो किसके बराबर होगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा के बराबर हो जाएगा। सो द नेट फोर्स एट ए यानी F कितना बराबर होगा, नेट फोर्स जो F ए पे जो नेट फोर्स होगा वो कितने बराबर हो जाएगा, F1 का स्क्वायर, F1 कितना है 180 का स्क्वायर, F2 ये भी 180 का स्क्वायर प्लस 2, F1 कितना है प्लस 2 180, F2 कितना है 180 है, अब प्लस इंटू कॉस कितना हो जाएगा 120 डिग्री है, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री है। तो ये F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं 180 डिग्री, यहाँ पे भी 180 डिग्री स्क्वायर, यहाँ पे भी 180 डिग्री स्क्वायर, यहाँ पे भी है, तो 180 स्क्वायर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और इसको बाहर निकालेंगे, तो F इज इक्वल टू यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो 180 हम क्या करेंगे आउटसाइड ले लेंगे, बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि ये बाहर निकल गया, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, और प्लस 2 ये भी बाहर निकल गया। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, cos 120 की वैल्यू होती है sin cos 90 प्लस 30 यानी sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए cos 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी -1/2 हो जाएगी। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये -1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2, और 2 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना 1 हो जाएगा, यानी F इज इक्वल कितना हो जाएगा 180 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये समझना बहुत इजी है, बस जानना ये जरूरी है कि अगर दो चार्ज किसी एक चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं, उन दोनों के बीच में अगर कोई एंगल बनता है तो हम वेक्टर के नियम से इसको सॉल्व करते हैं, यानी F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 30 डिग्री। ठीक बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, आप इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाइएगा। ठीक बच्चों, आगे हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला जो टाइप का क्वेश्चन क्या है, उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों, आगे का जो टाइप क्वेश्चन है सेम टू सेम जो हमने प्रीवियस ट्राइंगल बेस पे सॉल्व किया था, ये स्क्वायर बेस पे क्वेश्चन है। इस तरह के फॉर्मेट को समझिए। हम क्वेश्चन को पहले इसलिए लिख देते हैं ताकि जो है लिखने का जो समय है वो बचे, और पढ़ते इसलिए है ताकि आप जो है हमारे राइटिंग में अगर लिखने में कोई दिक्कत होती है, समझ नहीं पाते हैं, तो आप उसको समझ लें। ठीक बच्चों, आइए क्या है क्वेश्चन हमारा, 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस each 60 microcoulomb are placed on the 4 corners of the square of side 0.2 meter. Calculate the force on any one of the charge. कह रहा है कि हमारे पास 4 इक्वल चार्जेस है, 4 इक्वल चार्जेस है, वो किसी स्क्वायर के चारों कोने पे रखे हुए हैं।
तो हमको नेट फोर्स निकालना है, किसी एक कोने पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पे हमको क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। ठीक बच्चों, आइए इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये क्या है, एक स्क्वायर है। हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर है, ये ए बी सी डी, ये स्क्वायर है और हर स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, 0.2 मीटर है। यहाँ पे भी 0.2, ये 0.2 मीटर, ये 0.2 मीटर और ये कितना है, 0.2 मीटर है। ठीक बच्चों, और हर कोने पे जो चार्ज रखा हुआ है वो कितना है, 16 माइक्रोकूलम के बराबर है। कितना है, यानी Q1 इज इक्वल कितना है, 16 माइक्रोकूलम यहाँ पे भी रखा हुआ है। Q2 जो है 16 माइक्रोकूलम यहाँ पे भी रखा हुआ है। C पे Q3 जो है 16 माइक्रोकूलम यहाँ पे भी रखा हुआ है और Q4 पे भी कितना रखा हुआ है, Q4 पे भी रखा हुआ है 16 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पे भी रखा हुआ है। ठीक बच्चों, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब नेट फोर्स हमको किसी एक कोने पे जो चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, या तो हमको यहाँ पे फोर्स निकाल ले, या तो यहाँ पे फोर्स निकाल ले, या तो यहाँ पे फोर्स निकाल ले, या तो यहाँ पे, यानी किसी एक कोने पे हमको फोर्स निकालना है। ठीक बच्चों, मान लीजिए कि हम पॉइंट डी पे निकालते हैं नेट फोर्स। अब चलिए, ए जो है डी पे फोर्स लगा रहा है, ए जो है डी पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी ए टू डी होगी। जब ए डी पे फोर्स लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए टू डी होगी, यानी हम मान रहे हैं F1 फोर्स लगा है। कितना लग रहा है, F1 फोर्स लगा है। चलिए, F1 फोर्स लग रहा है तो F1 इज इक्वल टू कितना होगा, ये बराबर होगा 9 इंटू 10 की पावर 9 अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ। F1 इज इक्वल टू, यानी फोर्स एक्सर्टेड बाई Q1 ऑन Q4 कितना होगा, Q1 की वैल्यू कितनी है, सेम टू सेम, दोनों सब पे चार्ज सेम है, यानी 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और यहाँ पे भी 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कुलॉम, क्योंकि 16 माइक्रो कुलॉम है तो इसको कुलॉम में चेंज करेंगे तो 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.2 का स्क्वायर, कितना है, 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 57.6 न्यूटन आता है। कितना आता है, अच्छा बच्चों इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए टू डी होगी। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा along, ये जो फोर्स F1 लगा रहा है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, along AD, किस डायरेक्शन में लग रहा है, AD। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 57.6 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक बच्चों, अब इसी तरह जो B है वो B भी क्या करेगा, पॉइंट B भी क्या करेगा, ये मान लीजिए F2 है, ये क्या है, जो B है वो D पे फोर्स लगा रहा है, तो जो फोर्स लगा रहा है तो उसको हम क्या मानेंगे, F2 मान लेंगे। ठीक बच्चों, तो आइए हम F2 निकालते हैं। F2 इज इक्वल टू कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्जेस क्या सेम है, चार्जेस 16 माइक्रोकूलम, यानी 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और यहाँ पे भी चार्ज कितना है, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये हो गया Q1 इंटू Q2। अब ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये जो हमारा हाइपोटेनियस का काम कर रहा है और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ठीक बच्चों, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होगा, बेस का स्क्वायर, यानी हमारा जो BD होगा वो किसके बराबर होगा, BD स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक बच्चों, समझ में आया, ये हाइपोटेनियस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनियस हमको निकालना है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हमारा कितना है, 0.2 का स्क्वायर और ये कितना होगा, 0.2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक बच्चों, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। F2 की वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू जो आएगी ये आती है 28.8 न्यूटन के बराबर होगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 28.8 न्यूटन के बराबर होगा। हमने इसको सॉल्व कई बार कर लिया है, इसलिए इसकी जो है आंसर हमको पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। ठीक बच्चों, अब इसकी जो F2 की डायरेक्शन क्या होगी, F2 की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, BD होगी। यहाँ पे लिखेंगे along किस डायरेक्शन में लग रहा है, BD डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक बच्चों, अब C वाला भी क्या लगाएगा, C वाला D पे फोर्स लगाएगा, जो C पे चार्ज रखा हुआ है वो D पे फोर्स लगाएगा। इसको हम किससे दिखाएंगे, F3 से दिखा रहे हैं। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन अगर C जो है D पे फोर्स लगाए, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन। इसको हम किससे दिखा रहे हैं, F3 से दिखा रहे हैं। तो F3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
9 इंटू 10⁻9 Q1 कितना है 16 इंटू 10⁻6 Q2 कितनी है Q2 यहाँ पे रखा हुआ है 16 इंटू 10⁻6 10⁻6 और इनके बीच का जो डिस्टेंस कितना है 0.2 का होल स्क्वायर। अब देखिए जो F1 है F3 की वैल्यू सेम टू सेम है, इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन आएगा वो F1 के सेम आएगा, यानी ये भी किसके बराबर होगा 57.6 न्यूटन के बराबर होगा। और इसकी डायरेक्शन लेकिन क्या होगी C to D, यहाँ लिखेंगे along किसके बराबर होगा CD के बराबर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे हमने पहले ही कर रखा था, अगर दोनों फोर्स के बीच में अगर कोई एंगल बन रहा है, दो फोर्स देखिए F1 और F3, ये हमारे ये देखिए ये 90 डिग्री और ये भी क्या है 90 डिग्री है, तो 90 ये 180 डिग्री, और यहाँ पे ये क्या होगा यहाँ पे जो एंगल बना वो किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक बच्चों, किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे नहीं, देखने से पता चल रहा है कि F3 और F1 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन दोनों के बीच के एंगल क्या पड़ेगा 90 डिग्री। इसका मतलब F1 और F3 के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। इसका मतलब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसके रिजल्टेंट को हम क्या करेंगे F डैश से दिखा दे रहे हैं। F1 और F3 का जो रिजल्टेंट होगा किससे दिखा दे रहे हैं F डैश से दिखा दे रहे हैं। किससे दिखा दे रहे हैं F डैश से दिखा रहे हैं। आइए उसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू आप याद रख रहिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए आइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, इन दोनों F1 और F3 के बीच का जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। तो एक बार यहाँ पे हम वेक्टर ला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे वेक्टर ला यूज करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि अगर 3 चार्ज हैं, 2 चार्ज किसी एक चार्ज में फोर्स लगा रहे हैं, अगर उनके बीच का कोई एंगल बन रहा है तो हम वहां पे वेक्टर का यूज करते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का यूज करते हैं। चलिए F डैश यानी इसका रिजल्टेंट क्या होगा F डैश किसके बराबर होगा, ये स्क्वायर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि F1 और F3 के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट क्या होगा F डैश जो F2 की डायरेक्शन होगी। किसकी डायरेक्शन होगी F2 की डायरेक्शन होगी, यानी F1 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F1 F3 कॉस किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक बच्चों, ये F डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में F1 की वैल्यू हमारी कितनी थी, F1 की हमारी वैल्यू F1 और F3 ये है 57.6 इसका स्क्वायर प्लस